तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आप सबों को सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट आज है आपका फिजिक्स यानी भौतिकी, तो क्लास 10 का। और इसमें पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। यानी मैं परावर्तन और अपवर्तन से लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट खास जो पूछे जाते हैं चैप्टर में, जो खास आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पे हम लेके हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में से जो इम्पोर्टेंट हमको लगा, तो वहाँ से क्या है कुछ मुख्य तथ्य यानी बिंदु, जो कुछ मुख्य यहाँ पे होना चाहिए आप लोगों के लिए, तो वहाँ से क्या है आप सबों के लिए। चलिए आज हम बात करेंगे, यही सब बताएंगे आपको। काफ़ी लंबा वीडियो बनने वाला है, लेकिन घबराना नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलिए यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ये है आपका पहला सब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा आंसर क्या होगा कि दृष्टि के भौतिक यानी दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आपका आएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो दृष्टि मतलब क्या हो, नज़र, यानी नज़र से हम जो देखते हैं उसको देखते हैं, तो उसी को प्रकाश कहते हैं। चलिए यहाँ पे बात हो गया। अब बात करते हैं जिसकी अनुभूति आँख को होती है, जिसकी अनुभूति आँख को होती है। जैसे हम बात किया जाए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा सूर्य, और यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है। क्या है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और हम यहाँ पे खड़ा हैं। तो क्या हम बिना प्रकाश का इसको देख पाएंगे? इसको बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। जब तक ये प्रकाश यहाँ से इसको नहीं पड़ेगा, हमारे आँख तक पड़ेगा, तभी हम यहाँ से परावर्तन होकर तब इसको देख पाएंगे। इसलिए अपवर्तन और परावर्तन, यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो अपवर्तन और परावर्तन होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन और परावर्तन, इस चैप्टर का नाम रख दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहा जाता है। क्या होता है, प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक सूर्य है और यहाँ पे क्या है, कुछ व्यक्ति है या वस्तु है, कुछ भी है। यहाँ से जो सूर्य यहाँ से जो निकलता है, यहाँ तक इस सरल रेखा में आती है, या प्रकाश किधरों से भी आती सकती है। जैसे यहाँ आए, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आता है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आता है, टकराते हुए यहाँ तक आता है। तो ये क्या होता है, इस पथ को यानी इस रास्ते को क्या कहते हैं, किरण कहा जाता है। किरण कहा जाता है इस रास्ते को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी लाइट सोल्यूशन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके प्रति आंख संवेदनशील रहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके प्रति आंख संवेदनशील रहते हैं। यानी प्रकाश के बिना हम कुछ नहीं देख पाते हैं, सब अंधेरा ही अंधेरा है। कहावत में भी है कि बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा है, वही बिजली यानी वही प्रकाश। तो अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती है। कब करती है, यानी प्रकाश की किरणें जो है वो सरल रेखा में गमन करती है। जैसे आपको हम बताएं, यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ से जो लाइन आती है ये सीधा जो करती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, यानी रोशनी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, प्रकाश स्रोत को प्रदीप्त वस्तु भी कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त और प्रदीप्त क्या कहता है, क्या है, अप्रदीप्त। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश पुंज अभिसारी और समांतर हो सकते हैं। प्रकाश पुंज जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, प्रकाश पुंज जो है वो अपसारी हो सकते हैं, अभिसारी हो सकते हैं और समांतर हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। चलिए अब बात करते हैं क्या कहता है, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक अथवा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा अथवा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ये आप दोनों टॉपिक को मेन याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना। ये और ये दोनों क्या है, स्टार लगा दीजिए। चलिए कॉपी करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि उत्तर दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं, ना कि दूसरा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा ही वास्तविक बनेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठीय गोलीय है।
गोलीय दर्पण कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसका परावर्तन पृष्ठ गोलीय है वह गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो गोलीय दर्पण इस तरह का होता है। क्या होता है? इस तरह का होता है। और यहाँ पे बनता है आपका क्या बनता है? उसके बाद यहाँ बिंदु होता है, यहाँ पे इस बिंदु को सी कहते हैं यहाँ से। तो अब बात करते हैं क्या कहता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। क्या होता है? एक अवतल होता है, जैसे गोलीय दर्पण यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ से क्या होता है? एक रेखा होती है। तो एक क्या होता है? एक अवतल होता है जो बाहरी होता है और एक उत्तल होता है जो अंदर होता है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं कि अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। तो नेक्स्ट क्या करता है? नेक्स्ट करता है आपका अवतल दर्पण का परावर्तक सतह नत और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल होता है। परावर्तक सतह किसका? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल होता है, अवतल और उत्तल होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के क्षेत्र को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। यानी ये जो यहाँ पे बिंदु होता है, यहाँ पे जो पृष्ठ होता है, केंद्र होता है, उसी केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ध्रुव कहा जाता है। जहाँ प्रतिबिंब की दूरी u, वस्तु की दूरी f, दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी प्रतिबिंब की दूरी u और वस्तु की दूरी f की फोकस दूरी होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक और आभासीय हो सकते हैं बिंब के अनुसार। अब बात करते हैं क्या अपारदर्शक माध्यम में प्रकाश बिना तीव्रता खोए दूर तक चली जाती है। बिना तीव्रता खोए दूर तक चली जाती है। किसमें? तो ये है आपका प्रकाश किसमें? तो इसमें पारदर्शक माध्यम में। नेक्स्ट क्या कहता है कि दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्र केंद्र कहते हैं। गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाती है। क्या होता है? गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होता है वह वक्रता त्रिज्या, गोले का त्रिज्या को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हो और फोकांतर हो तो r बराबर क्या होगा? r बराबर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी सूत्र है r बराबर 2। अगर छोटी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के पथ में रखी जाती है तो प्रकाश किरणें उनके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। यानी विवर्तन का जो परिभाषा होता है ये यहाँ पे हम बता दिए हैं। तो आप समझ गए विवर्तन किसे कहते हैं। तो विवर्तन को देखिए, अगर छोटी अपारदर्शी को प्रकाश के पथ में रखी जाती है तो किरण प्रकाश किरणें उसके किरणों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश क्या होता है? उसके प्रवृत्ति को मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। इस प्रभाव को यानी ये जो होता है तो इसी को क्या कहते हैं? तो विवर्तन कहा जाता है। कुछ अब देखिए क्या कहता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम हैं। क्या होता है? कुछ प्राकृतिक और कृत्रिम, ये दो होता है। प्रकाश स्रोत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? वो प्राकृतिक का देन है। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि जो होता है वो प्राकृतिक होता है। और कृत्रिम यानी जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, जैसे लाइन विद्युत, उसके बाद बल्ब, उसके बाद क्या है लालटेन का जो सब बनाते हैं उसको कहते हैं सोलर लाइट कहते हैं, डिबिया कहते हैं। ये कृत्रिम होता है, यानी अपने हाथ से बनाया हुआ प्रकाश को कृत्रिम कहते हैं। और प्राकृतिक का जो देन है सूर्य प्रकाश, वो सब चांद, तारे, जुगनू, ये सब जो होता है वो प्राकृतिक का देन है। इसलिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसे कहा जाता है। तो कृत्रिम है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 ms की अत्यधिक चाल से गमन करती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जहां बिंब को f दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी f, लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का
उल्टा होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायफ्टर होता है, होगा क्या होगा, अगर उसका उल्टा होगा, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का उल्टा होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होगा, डायफ्टर होगा, क्या होगा, डायफ्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिला। चलिए बात करते हैं क्या है कि संपर्क में रखे गए कई लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं को P यानी P2 P आदि का बीज गणित के योग में अर्थात P प्लस P प्लस 1 P प्लस 2 P प्लस 3 इसी तरह हो सकता है। चलिए बात करते हैं क्या नेक्स्ट क्या करता है, उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस जो होता है उसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंसों में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं और अवतल लेंसों में क्या होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि किसी वस्तु पर प्रकाश के पड़ने से उस वस्तु द्वारा प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं, क्या होता है, तब हम वो इस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हम बता दिए अभी क्या है कि यहाँ पे जो चांद है, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ने से उस वस्तु द्वारा परावर्तित होकर यहाँ पे मेरा क्या है, घर है, और यहाँ पे हम खड़ा हो गए, तो जब तक प्रकाश यहाँ पे नहीं पड़ेगा और यहाँ से घूम के मेरे आँखों तक नहीं आएगा, तब तक हम इस घर को नहीं देख सकते कि मेरा घर कहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे कहता है परावर्तित होकर, यानी यहाँ से आने के बाद यहाँ से मेरे आँख में आता है और मेरे आँख में आने के बाद ही हम उसको देख पाते हैं कि यहाँ पे क्या है, घर है, व्यक्ति है, कुछ भी है। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश पार कर जाता है और चिकने सतह पर पड़ने पर परावर्तित हो जाता है। यानी पारदर्शी जो होता है माध्यम से प्रकाश पार हो जाती है, यानी जैसे कि घिसा हुआ पेपर जो होता है इस तरह का, तो घिसा हुआ पेपर जो होता है तो इसमें क्या होता है कि इस पार से उस पार धुंधलापन हल्का 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 दिखाई देता है, क्या देता है, हल्का हल्का दिखाई देता है। और चिकने जो होते हैं, चिकने सतह पर पड़ने पर वो परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आ जाती है। जैसे हम कोई लाइट लेके यानी शीशा लेके उत्तर लेंस लेके हम दिखाएंगे सूर्य रोशनी को, तो रोशनी क्या करता है, घूम जाती है। और वहीं पे अगर हम उस पेपर को यानी तेल लगा हुआ पेपर होना चाहिए या घिसा हुआ शीशा होना चाहिए जिससे आर पार हम देख सकते हैं, यानी सूती कपड़ा होना चाहिए, उसमें हम आर पार देख सकते हैं, उसी को पारदर्शी और पारभासी कहा जाता है। चलिए उसका एग्जाम्पल था यानी उदाहरण था यहाँ पे। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधित गुणों का तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। क्या किया है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधित गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य किया है। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्या कहता है, परावर्तित किरणों के संगम को प्रतिबिंब कहा जाता है। यदि इस संगम का प्रकाश ऊर्जा पहुंची है तो प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल, अन्यथा आभासी विट्रियोल कहा जाता है। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस की दूरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रधान अक्ष दोनों सतहों के वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को कहते हैं। प्रधान अक्ष जो होता है वो दोनों सतहों के वक्रता केंद्र, यानी ये गोलीय दर्पण है और यहाँ से जो जा रही है तो इसी यानी यहाँ और यहाँ क्या है, ये है A1 और ये है A, यानी ये है B या A, इसी तरह हम मान सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष को, इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं, यानी ये जो रेखा होती है इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं, जो वक्रता केंद्र से टकराते हुए दोनों तरफ भागती है। दो गोलीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम गोलीय लेंस कहा जाता है, किया जाता है। यानी दो गोलीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम गोलीय लेंस कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्या कहते हैं, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चार्ज तथा प्रकाश के माध्यम में चार्ज का अनुपात होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में, और हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आते हैं फिर, मिलते हैं फिर।
तब तक।